अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वासिक अली। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे जैसे 12 रबीउल अव्वल जो है वो दिन उसका गुज़रा, तो कुछ दिन से मैं नोट कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे जो है वो कुछ ऐसे क्लिप्स चल रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुल्तान में देखने में आ रहा है कि एक जवान लड़की को स्टेज पर बैठा दिया गया और उसको मतलब एज अ हूर का कॉन्सेप्ट दे के उसको बिठाया हुआ है जो है स्टेज पे। इसी तरह ही मुख्तलिफ़ जगह पे क्लिप्स चल रहे हैं कि औरतें जो हैं वो रक़्स कर रही हैं और इंडियन गाने वगैरह पे डांस वगैरह हो रहा है, नौजवान लड़के जो हैं वो उस पे डांस कर रहे हैं। तो अब बात ये है कि इस चीज़ को देख के बड़ी हैरत हुई कि मतलब ये क्या कौन सा दिन है और उस पे क्या क्या चीज़ें जो है वो हो रही हैं। असल में बात ये है कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हो गया। वो ये है कि हमने हर चीज़ को जो है वो सेलिब्रेट करके जो है वो शो करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो 14 अगस्त है उसमें आप सबको पता है कि किस तरीके से हमारी आवाम जो है वो सेलिब्रेशन करती है। तो अब ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि जब तक हम लोग किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, जैसे 14 अगस्त को हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो शायद हम पाकिस्तानी ही नहीं कहलाएंगे। इसी तरह ही आप देखें कि मुख्तलिफ़ डेज़ जो हैं वो मुकर्रर कर दिए गए हैं, जैसे मदर्स डे है। तो अब जब तक हम उस दिन अपनी मदर को जाके कोई तोहफ़ा नहीं देंगे तो वो चीज़ कंप्लीट नहीं होगी। तो ये एक वेस्टर्न जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे यहाँ भी जो है वो डेवलप हो गया। अब बात आई कि 12 रबीउल अव्वल की। अब 12 रबीउल अव्वल जो है वो एक मज़हबी उसका एक ताल्लुक़ है। तो अब हमारे यहाँ लोगों की बेसिकली क्या है कि लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं है। इस्लाम की नॉलेज और प्रैक्टिकली उस पे इम्प्लीमेंट करना, ये दोनों चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा जो परसेंटेज अवाम है उसको इस बारे में इल्म ही नहीं है। अब उनको एक चीज़ पता है कि जी सेलिब्रेट करना है, ठीक है। तो अब उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने जो जो चीज़ें जो जो जैसे हरकतें उन्होंने की, वो सब आप आजकल अपने क्लिप्स में देख रहे होंगे। अब बात यहाँ पर ये आती है कि एक तो ये चीज़ है कि उस चीज़ को हमने सेलिब्रेट करना है या नहीं करना, इसमें भी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स आती हैं और वो उनका एक डिफरेंट मसालिक का डिफरेंट ओपिनियन है इस बारे में। लेकिन मेन चीज़ जो मैं यहाँ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि अब बिलखसूस हमारी जो यंग जनरेशन है, अब उसको इसकी ये ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपने मज़हब को लेके, यानी हमें अपने मज़हब के बारे में नॉलेज, हर चीज़ की एक नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। यानी हमें पता हो कि हमने जो हमारा मज़हब है वो हर मामले में हमें क्या मैसेज दे रहा है। यानी हमने पुरानी रवायतों को बरकरार रखना है, यानी वो रवायतें अगर तो वो इस्लाम के ऐन मुताबिक कोई चीज़ हो रही है तो फिर तो कोई उसमें किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब आजकल के दौर में इतनी इन्फॉर्मेशन हमारी जो है वो एक हम क्लिक करते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाती है। यानी जो हमारे मतलब की चीज़ें होंगी वो हमने सारी जो है वो सर्च करनी है, उसके बारे में हमें सारा कुछ पता होगा। हमें फुटबॉलर्स के बारे में ईच एंड एवरीथिंग पता होगा, क्रिकेटर्स के बारे में हर चीज़ ए टू ज़ी हमें पता होगा। इवन हमें ये भी पता होगा कि वो कहाँ रहते हैं, कितनी सैलरी लेते हैं। लेकिन जब हमारे दीन की बात आती है तो हमें उस बारे में एक मतलब एक बड़ी हैरानकुन बात है कि हमें कुछ भी नहीं उसके बारे में पता। अब मेन चीज़ ये है कि हमें उस दिन को सेलिब्रेट करने का अंदाज़ जो है वो हमें ये यहाँ तक ये तक भी नहीं पता कि हमने उस चीज़ को सेलिब्रेट किस तरह से करना है। अब इसकी एक मिसाल ये है कि अगर आपको किसी शख्स से या फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपनी वाइफ से मोहब्बत है तो आप उसका इज़हार जो है वो ज़ुबानी कलामी तो नहीं करेंगे, ठीक है। आपको उस इंसान से, उस इंसान के बारे में जानने की जो है वो एक आप उसको जानेंगे। यानी आपको होगा कि यार मैं जिस उस इंसान को पसंद करता हूँ तो मैं उसकी हर आदत को जो है वो जानूँ उसके बारे में और उस चीज़ को वो काम करूँ जो उसको पसंद है। अब ये मिसाल है एक इंसान की, यानी आपकी वाइफ हो गई या और भी कोई शख्स आपकी लाइफ में
آ سکتا ہے. تو آپ اس کے لیے بہت ساری چیزیں اس طرح کی کرتے ہیں. تو جب بات آتی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں جو ہے وہ اسٹڈی کریں، سیرت کو اسٹڈی کریں. تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے، اور ہم نے آیا اس چیز کو سیلیبریٹ کرنا ہے تو وہ کس طرح سے کرنا ہے. یعنی سیلیبریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے رقص کر لیا، آپ نے ناچ گانا کر لیا. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے سنت کو زندہ کرنا، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ نے زندگی کو گزارنا ہے. اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ کام ایک دن پہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ تعلق ایک دن سے نہیں ہے. یہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں سنتوں کو جو ہے وہ زندہ کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا بیسیکلی مقصد ہے، اس پر عمل کرنا مقصد ہے. تو اب یہاں پہ جب بات آتی ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں، تو اس کو عمل کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسٹڈی کریں. جب تک ہم سیرت کو اسٹڈی نہیں کریں گے تو ہمیں باقی چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا. یعنی اب ہم اپنے یوتھ کو ارد گرد دیکھیں تو ہم اسٹڈی نہیں کرتے، اور ہمیں اس بارے میں بالکل بھی نالج نہیں ہے. جب آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو آپ کسی بھی چیز کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس نہیں کر سکتے. تو اس کا یہی حل ہے کہ ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹڈی کریں، اور اس کے بارے میں ہم جانیں کہ ہمیں کیا چیز کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک. تو اس میں اب ایک بات یہ آتی ہے کہ جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہم نے کس چیز کو کس طرح سے کرنا ہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم سیرت کو اسٹڈی کریں. اور اس کے حوالے سے بہت ساری جو بکس ہیں وہ اویلیبل ہیں، نیٹ پہ بھی ہیں، پی ڈی ایف فارم میں بھی اویلیبل ہیں. میں بھی ویڈیو کے نیچے ایک لنک دے دیتا ہوں جس میں جو ایک بک ہے جو کہ رینکنگ میں ٹاپ پہ ہے، اور دا سیلڈ نیکٹر اس کا انگلش میں نام ہے. تو وہ اردو ٹرانسلیشن میں آپ کے ساتھ لنک شیئر کرتا ہوں. تو انشاءاللہ میں بھی اس کو سٹارٹ کر رہا ہوں. تو آپ لوگ بھی اس کو اسٹڈی کریں تاکہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں پتہ لگے کہ دین میں ہمارے لیے کیا کیا باتیں ہیں، اور ہم ان باتوں پہ عمل کریں تاکہ ہمیں ایک ڈائریکشن ملے.